लेकिन हमारी मान्यता है कि जब इतने संगीन मुकदमे चल रहे हैं तो नेताओं से कहना चाहिए कि भाई बरी होके आओ, बरी हो जाओ मुकदमों से, फिर आके चुनाव लड़ लो, सब कुछ कर लो, जनता स्वीकार करे, लेकिन जब तक बरी ना हो तब तक आपको नहीं लड़ना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी इसके बारे में जागरूकता अभियान कर रही है और हमने कहा था कि ऐसे कुछ केसेस में हम जाके भी विरोध करेंगे। तो गुड़गांव में हमने एक स्वच्छता मार्च किया था, स्वच्छ राजनीति मार्च। देश में आजकल स्वच्छता का बड़ा जिक्र है जी, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमें लगता है इस गंदगी की गंगोत्री तो राजनीति में है, तो सबसे पहले तो राजनीति को साफ करो। तो स्वच्छ राजनीति मार्च हमने गुड़गांव में निकाला था पहले दिन, आज यहाँ सिरसा में निकाल रहे हैं और कल हम असंध में जाएंगे। वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे भी नज़दीक के 2 कैंडिडेट हैं और गुड़गांव में भी 2 कैंडिडेट थे। बाकी सब जगहों पे भी हमारे कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मोहल्ला सभा के जरिए, मार्च के जरिए एक अलग किस्म की राजनीति करना चाहती है। इस चुनाव में उम्मीदवार हम खड़े नहीं कर रहे, लेकिन प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति हमें खड़ी करनी है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आम आदमी पार्टी इस पे लगी रहेगी। इन 13 की लिस्ट के अलावा आम आदमी पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से तमाम सवाल पूछे हैं। दिक्कत ये होती है कि हमने अपने हाथ बांध लिए कहते हुए कि जब तक प्रमाण नहीं हो तब तक हम किसी को अपराधी और दागी घोषित नहीं करेंगे। और दिक्कत यहाँ ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रमाण कैसे आएंगे। लेकिन जिस तरह के सवाल आए हैं, मैंने इसका तो पहले जिक्र किया ही, जो स्काईलाइट वाला, जो रॉबर्ट वड्रा वाला मुकदमा है उसका तो जिक्र किया ही, लेकिन तमाम ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं जिसमें मुख्यमंत्री के डायरेक्टली शामिल होने का संदेह बनता है। IMT मानेसर क्षेत्र में जो मजदूरों के लिए मकान बनने थे उसको जिस तरह से बिल्डर के हाथ में दे दिया गया, सोनीपत में, अंबाला में और कुरुक्षेत्र में जिस तरह से भूमि अधिग्रहण के नोटिस निकाल के उसे वापस लिया गया और ज़मीनों को बिल्डरों के हाथ में दिया गया, झज्जर और गुड़गांव में रिलायंस के लिए SEZ की ज़मीन जिस तरह से ली गई और फिर उसके बाद SEZ ना बनने पर भी उसको रिलायंस के हाथ में पकड़ा दिया गया, या फिर जो पंचकुला में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हुआ, ऐसे तमाम सवाल, ऐसे तमाम घोटाले जो हैं मुख्यमंत्री के सीधे सीधी शामिल होने का इशारा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि इन सब की जांच होनी चाहिए, इस सब पे श्वेत पत्र आना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी की इन सब में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, धन्यवाद। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उसका भी उसके टेन्योर के बाद ऑडिट हो कि आपने लोगों से ये वायदे किए थे, ऑन विच इश्यूज यू वर्कड और यू डिड नॉट वर्क एट ऑल। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो जी। मैंने सबके मैनिफेस्टो पढ़े, ये मैनिफेस्टो इतने अगंभीर हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, इनेलो का मैनिफेस्टो देखा, तो मुझे लगा कि इनकी अगर सरकार आ गई और किसी ने कहा कि लागू करो, इन्होंने तो 2 मिनट बैठ के सोचा भी नहीं है कि इस मैनिफेस्टो को लागू करना पड़ सकता है। लिस्ट बना दी, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। बिल्कुल अगंभीर लिस्ट है। इसका ऑडिट होना चाहिए, इसकी जवाबदेही बननी चाहिए। मेरी अपनी मान्यता ये है कि जवाबदेही कानूनी नहीं, सबसे बड़ी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर कोई जवाबदेही मांगे तो मीडिया और जनता को पूछना चाहिए और कुछ नहीं। इन सबको बैठा दो और कहो जी जरा गिनती करके बताओ तो आपने जितने वायदे किए हैं उसमें कितने करोड़ का खर्चा होगा। पता लगेगा कि स्टेट के 5 साल का बजट 1 साल में ख़त्म हो जाएगा जितने इन्होंने वायदे किए हैं। तो और बाकी दुनिया में तमाम जगह होता है, मैनिफेस्टो आता है, पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा लेते हैं और कहते हैं जी ज़रा लिस्ट दिखाना कितना खर्चा होगा और जी आमदनी कहाँ से आएगी आपके पास। मैं समझता हूँ मीडिया की और जनता की जिम्मेवारी है कि ये सवाल हम पूछें, ये सवाल पूछें तो पता लगेगा कि कितने झूठे किस्म के वायदे किए हैं। जिस किस्म के मैनिफेस्टो यहाँ बने हैं उससे वाकई मैं खुद बहुत निराश हूँ और लगता है कि मैनिफेस्टो एकदम शुद्ध औपचारिकता बन गई है। जिसके मन में आया कुछ भी बोल दिया, बाद में देखी जाएगी, सरकार बनाएंगे तब सोचें।
एक सवाल जो आपका हमेशा पीछा करता रहा होगा कि आप दिग्गज सेफोलॉजिस्ट रहे, आज भी आपसे लोग पूछते होंगे कि हरियाणा में क्या अनुमान रहेंगे। सीधे तो आपके लिए कहना मुश्किल है, पर क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसी सिचुएशन बन सकती है कि सिचुएशन ऑफ नो विन फॉर एनीवन और हंग असेंबली? ये सीधे मतलब जैसे सवाल पीछा करता रहता है वैसे जवाब भी मैंने तैयार कर रखा है। जवाब सिंपली ये है कि एक ज़माना था जब मैं भविष्य बताने का काम किया करता था। पिछले 1.5-2 साल से वो छोड़ के भविष्य बनाने का काम शुरू कर रखा है। छोटा काम है लेकिन ज़्यादा तसल्ली मिलती है, और पता नहीं कितना बना पाएंगे, लेकिन भविष्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है भविष्य बताने से। तो प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता हो सके, जनता खुद खड़ी हो सके, और मुझे भरोसा है देर सवेर ये जो मेहनत और लगन है ये रंग लाएगी। प्रदेश की जनता इसे स्वीकार करेगी। So you favor a clear mandate for whatever the party does this time? नहीं, मैं कोई मैंडेट फेवर नहीं कर रहा सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रदेश के जो सच्चे मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज विकल्पहीनता की स्थिति में जनता क्या फैसला देती है उस पे तुक्केबाजी करना अब मेरा काम नहीं है। पहले कभी हुआ करता था, आपकी तरह मेरी मजबूरी हुआ करती थी इस पे तुक्केबाजी करना, तो मेरे को तसल्ली है कि उस मजबूरी से बाहर आ गया। ठीक है जी, थैंक यू। चुनाव के वक्त नेताओं का जमावड़ा लगा, डेरा सच्चा सौदे में आशीर्वाद लेने जाते हैं, सभी पार्टी के लोग जाते हैं। मुझे हमेशा महसूस होता है कि जो जनता के बीच में नहीं जाते वो बाबा गुरुओं और डेरों में चक्कर लगाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब है कि जनता आपकी भगवान है। आप जनता के बीच में जाओ, जनता से मुद्दों पे बात करो। कानूनन और लोकतंत्र की मर्यादा दोनों के हिसाब से धर्म गुरुओं को वोट की राजनीति में शामिल करना कोई जायज़ बात नहीं है। अपनी व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के बतौर मैं इस तमाम चीज़ों की घोर निंदा करता हूँ। मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र में जो गिरावट आ रही है उसका प्रतीक है कि नेता भाग भाग के बाबा गुरु और डेरों के पास जाते हैं। इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। के दौरान यहाँ से अपन शहर के अंदर जाके मार्च निकालेंगे और कुछ पर्चे छपे हुए वो बाजार में बांटने का काम भी करना है। तो अभी कुछ साथी और भी आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, काफी साथी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो मैं हरियाणा के आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी हैं भाई परमजीत जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज की कार्यवाही की शुरुआत करें और बातचीत रखें। वो भाव है, आप सबके मन में भाव है कि आज हमारे लिए समय वो था जब हम गली गली गांव गांव घर घर पहुंचे होते, पार्टी का संदेश लेकर, पार्टी के को एक विकल्प के रूप में सामने लेकर घर घर गए होते। हम सब के अंदर वो भावना है, हम सब के महसूस कर रहे होंगे कि आज जब ये दागी अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गैंगस्टर किस किस तरह के चुनाव लोग लड़ रहे हैं, उस समय हम एक विकल्प लेकर, एक साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार लेकर उनके बीच में होते, हम उनको सीधी चुनौती देते। ये भाव हम सबके मन में है। वो वाजिब बात हो सकती थी, एक ज्यादा बेहतर प्रयोग हो सकता थी। इसलिए दिल्ली में अपनी पूरी ऊर्जा लगाने के लिए, पूरे संसाधन लगाने के लिए इन पूरी बातों को, आप सबकी भावनाओं को, हम सबकी भावनाओं को बहुत विस्तार से विचार करने के बाद पार्टी ने एक भारी फैसला लिया कि अभी इस बार हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, परंतु हम चुनाव की पार्टी हैं, हम नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की पार्टी है, एक विकल्प देने की, एक वैकल्पिक राजनीति, एक नई तरह की राजनीति की स्थापना करने वाले लोग हैं और इस अभियान को पूरे देश में चलाना है। फैसला करना हो तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और जब पार्टी ऐसा फैसला लेती है तो पार्टी के किसी भी कर्मठ और अनुशासित सिपाही का काम होता है कि उसके बाद भी पार्टी के उस फैसले को मानकर, उस फैसले को लागू करते हुए लोगों के बीच में जाए, लोगों के बीच में अपनी बात कहे, लोगों के सामने रहे, लोगों के संघर्ष में रहे, लोगों के दुख तकलीफ में रहे, एक नई राजनीति की कोशिश करें। साथियों, इस पूरी प्रक्रिया साथी सिर्फ से पहुंचे थे, हो सकता है सबको उस मीटिंग की सूचना न मिली हो, क्योंकि हमारे पास अभी सूचनाएं देने का एक ऐसा नेटवर्क नहीं बन पाया है।
फेसबुक, व्हाट्सएप इस तरह सूचनाएं प्रसारित की गई थी। उस मीटिंग में पूरा दिन भर चर्चा हुई और दिन भर चर्चा होने